नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी सवाल की, जिसकी शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से हुई। तो तैयार हो जाइए, हम इस गुत्थी को मिलकर सुलझाने वाले हैं। और ये रहा वो सवाल जिसने इस पूरे डिस्कशन को जन्म दिया। सवाल है, रिएक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? देखिए, इसकी भाषा थोड़ी अलग है और यही चीज हमारी पड़ताल का एक मजेदार स्टार्टिंग पॉइंट बन जाती है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी मॉडर्न वेबसाइट या ऐप आखिर बनती कैसे है। मतलब जब तक हम नींव को नहीं समझेंगे, इमारत कैसे समझ आएगी? चलिए इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, एक वेबसाइट बनाना हूबहू एक घर बनाने जैसा ही है। यकीन मानिए, ये एनालॉजी इन मुश्किल चीजों को समझने में बहुत मदद करेगी। तो जैसे घर बनाने के लिए 3 मुख्य चीजें होती हैं, वैसे ही वेबसाइट की भी हैं। सबसे पहले आता है HTML। ये बिल्कुल घर के स्ट्रक्चर या ढांचे जैसा है। ये तय करता है कि दीवारें कहाँ हैं, दरवाजे कहाँ हैं। फिर आता है CSS, यानी घर का पेंट, उसका डिजाइन, फर्नीचर। ये वेबसाइट को सुंदर बनाता है। और आखिर में है जावास्क्रिप्ट। अब ये है असली जादू। ये घर की बिजली और पानी की पाइपलाइन की तरह है, जो घर को रहने लायक बनाता है, जैसे बटन दबाने पर बत्ती का जलना। लेकिन फिर वेबसाइट सिर्फ सिंपल पेज नहीं रही। वो फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में बदल गईं। और यहीं से एक नई चुनौती शुरू हुई। वो जो जावास्क्रिप्ट वाला हिस्सा था ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल होता चला गया। और असली प्रॉब्लम यही थी। सोचिए, स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है, उसे बैकग्राउंड में लगातार बदलते हुए डेटा के साथ रियल टाइम में अपडेट करते रहना। ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। और इसी सिरदर्द को दूर करने के लिए मार्केट में एक नया टूल आया, एक जबरदस्त सॉल्यूशन जिसे फेसबुक के इंजीनियर्स ने बनाया था, और उसका नाम है रिएक्ट। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो वो ये है: रिएक्ट यूजर इंटरफेस बनाने के लिए एक डिक्लेरेटिव, कुशल और लचीली जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। अब इसमें कई भारी शब्द हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो हमारे शुरुआती सवाल का सीधा सीधा जवाब देता है। जी हां, वो शब्द है लाइब्रेरी। बस यही एक शब्द है जो सारा खेल बदल देता है और कंफ्यूजन को दूर करता है। पर सवाल यह है कि इसका आखिर मतलब क्या है? इसी को समझने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की दुनिया के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क समझना होगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक लाइब्रेरी। तो देखिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट, वो तो हिंदी या इंग्लिश जैसी एक पूरी भाषा है, जिसके अपने नियम हैं, अपनी ग्रामर है। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, बिल्कुल जीरो से। दूसरी तरफ रिएक्ट जैसी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, वो एक पहले से बने बनाए औजारों के बक्से की तरह है। ये खुद कोई भाषा नहीं है, बल्कि जावास्क्रिप्ट भाषा के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक टूल है, जो किसी खास काम को, जैसे यूजर इंटरफेस बनाना, आसान कर देता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि रिएक्ट अपने आप में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट नाम की लैंग्वेज में लिखा गया एक टूल है, जो उसी के साथ काम करता है। इस फर्क को समझने का एक और बढ़िया तरीका है। कोई ये नहीं कहता कि उसने हथौड़े में घर बनाया, वो कहता है कि उसने हथौड़े का इस्तेमाल करके घर बनाया, है ना? यहां जावास्क्रिप्ट वो ईंट और सीमेंट है, और रिएक्ट वो पावरफुल मशीन है जो काम को 1000 गुना तेज और आसान कर देती है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर यह जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए, इस पूरे डिस्कशन के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। तो जो बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। रिएक्ट एक टूल है, पूरा टूल बॉक्स नहीं। इसे जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है ताकि डेवलपर्स का मुश्किल काम आसान हो सके। इसका मेन काम है ऐप के दिखने वाले हिस्सों को उसके डेटा के साथ सिंक में रखना। और सबसे जरूरी बात, ये एक लाइब्रेरी है, कोई लैंग्वेज नहीं। और देखिए, ये फर्क समझना सिर्फ कोई टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये आज की डिजिटल दुनिया कैसे काम करती है, इसे समझने की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम है। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए, अगर रिएक्ट जैसी लाइब्रेरीज आज की डिजिटल दुनिया को बनाने वाले खास टूल्स हैं, तो जरा सोचिए, भविष्य में आने वाले टूल्स क्या कुछ बना पाएंगे? टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, और आज के सॉल्यूशन ही कल की नई संभावनाओं की नींव रखते हैं।